ऑर्गेनिक का पहला चैप्टर हेलो एल्केन एंड हेलो अरीन। सिंपल मतलब द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम इन एलिफेटिक और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन by halogen group is called haloalkane and haloarine। इसका सिंपल मतलब एक एग्जाम्पल लेते हैं, ध्यान देना। अल्केन में हाइड्रोजन हटाकर हैलोजन लगाना या बेंजीन में हाइड्रोजन हटाकर हैलोजन लगाना। रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम इन एलिफेटिक और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, मतलब मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन में एक हाइड्रोजन की जगह हैलोजन या बेंजीन में एक हाइड्रोजन की जगह हैलोजन, तो दोनों तरह से कॉमन, जैसे RX हेलो अल्केन। एलिफेटिक का मतलब बिना बेंजीन, बेंजीन वाले को एरीन बोलते हैं और बिना बेंजीन वाले को एलिफेटिक कहते हैं। हमने जो आपको 2 क्लास दिया था वो आपने पढ़ा नहीं, अगर पढ़े होते तो नहीं पूछते। इसलिए हमने शुरू में ही कहा था हर बच्चे को कि देखो पढ़ना जरूर, नहीं तो फिर दिक्कत होगी, आपने नहीं पढ़ा। हमने लिखा भी था R = एल्काइल = एलिफेटिक, ऐसा हमने लिखा भी था। एग्जाम्पल दिया था CH3 यानी कि मिथाइल। हाँ, तो हमने आप अच्छा हुआ कि आपने पूछ लिया। आप जरा सब स्टूडेंट को याद दिला दो। हमने जो शुरू का 3 क्लास आपको दिया है या 2 क्लास, उसका यूज एवरी क्लास में होगा अगले 3 महीने तक। अगर वो 2 क्लास आपके दिमाग में नहीं है तो आप 100 बार सवाल पूछोगे। हमने वो टाइम पास करने के लिए नहीं पढ़ाया था, इसलिए पढ़ाया था कि उस 2 क्लास का हर वर्ड आपके हर क्लास में यूज होगा। तो अगर अब भी दिमाग में नहीं है तो जरा रिकॉर्डिंग देखकर, नोट्स को देख करके उस 2 क्लास को दिमाग में बिठाइए। उन 2 क्लास का हर वर्ड यूज है एवरी क्लास में अगले 3 महीने तक, इसलिए दिमाग में रखना। चलिए, तो एलिफेटिक या एरोमेटिक, बेंजीन वाले को एरोमेटिक बोलते हैं, बिना बेंजीन वाले को एलिफेटिक। एक एग्जाम्पल आपके सामने, हेलो एल्केन और दूसरा ARX हेलो अरीन। एक सिंपल एग्जाम्पल, R की जगह पे मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल कुछ भी हो सकता है। CH2Cl क्लोरोइथेन। यहाँ पर बेंजीन है तो बेंजीन में लगा दो हैलोजन यानी कि क्लोरोबेंजीन। तो सिंपल सा एग्जाम्पल हुआ हेलो एल्केन एंड हेलो अरीन। हाइड्रोकार्बन एलिफेटिक, एरोमेटिक, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन में हाइड्रोजन की जगह हैलोजन लगा दो और बेंजीन में हाइड्रोजन की जगह हैलोजन लगा दो, तो ये हेलो एल्केन हो गया, ये हेलो अरीन। अब इनका क्लासिफिकेशन 3 तरीके से क्लासिफिकेशन है, बहुत ध्यान से। पहला, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप के बेसिस पर। दूसरा, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन।
तो नंबर ऑफ हैलोजन के बेसिस पर। और तीसरा ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पर। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ, ये वर्ड तीनों में लिख देना। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तीन तरह से, मतलब ध्यान देना। CH3, CH2, CH2 हैलोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और दूसरा CH3, CH3 और हैलोजन। और तीसरा CH3, CH3 और CH3 और फिर हैलोजन। जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ा है, जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ा है, वो कार्बन अगर डायरेक्टली एक कार्बन से जुड़ा है, डायरेक्टली वर्ड को पकड़ना, जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ा है वो कार्बन डायरेक्टली एक कार्बन से जुड़ा है, तो इसे बोलेंगे 1 डिग्री प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। और जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ा है वो दो कार्बन से जुड़ा है, तो 2 डिग्री यानी कि सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड। और जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ा है वो 3 कार्बन से जुड़ा है, यानी 3 डिग्री टर्शियरी एल्काइल हैलाइड। कहीं कंफ्यूजन हो बोलना, ऑन द बेसिस ऑफ हैलोजन, ध्यान देना। CH3, CH2, Cl, एक हैलोजन है तो मोनो सब्स्टिट्यूटेड, मोनो सब्स्टिट्यूटेड बोलेंगे। जब एक जुड़ा हो तो मोनो सब्स्टिट्यूटेड, और अगर दो जुड़ा हो तो डाई सब्स्टिट्यूटेड। लेकिन डाई सब्स्टिट्यूटेड में दो बातें, एक है मोनो सब्स्टिट्यूटेड और दूसरा है डाई सब्स्टिट्यूटेड। तो डाई सब्स्टिट्यूटेड है तो दो बातें, मोनो सब्स्टिट्यूटेड का मतलब एक हैलोजन और डाई सब्स्टिट्यूटेड का मतलब दो हैलोजन। अब दो हैलोजन जुड़ा है तो दो बातें ध्यान से देखना, CH3, CHCl, Cl, और दूसरा CH3, CHCl और CH2Cl। दो तरीके से ध्यान देना। एक ही कार्बन पे दो हैलोजन जुड़ा है, जेमिनल डाई हैलाइड, याद भी रखना है। दो लगातार कार्बन पे हैलोजन जुड़ा है, विसिनल डाई हैलाइड। डाई सब्स्टिट्यूटेड की बात करते हैं, मोनो हैलाइड मोनो सब्स्टिट्यूटेड, डाई हैलाइड डाई सब्स्टिट्यूटेड, ये बात याद रखना। किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत? लगातार वाला दोबारा बता देंगे, मोनो एंड डाई। चलो अभी फिर से रिपीट कर देंगे। हाइब्रिड, ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, ध्यान से सुनना। पहला sp3, जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ा है, जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ा है वो कार्बन केवल सिंगल बॉन्डेड है, तो sp3, इसे बोलेंगे एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड। जिस कार्ब, अब देखना ध्यान से देखना, CH2 डबल बॉन्ड CH, फिर CH2Cl, जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ा है उसके जस्ट बाद वाला कार्बन डबल बॉन्ड है, इसे बोलेंगे एलाइल हैलाइड, इसे बोलेंगे एलाइल हैलाइड। लेकिन ये भी sp3 है, क्यों? हम उस कार्बन को देखेंगे जिससे हैलोजन जुड़ा है। ये कार्बन सारे सिंगल बॉन्डेड है, इसलिए ये sp3 है।
जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ा है उस कार्बन में डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है तो sp3 है, लेकिन उसके बाद वाला कार्बन अगर डबल बॉन्ड हो तो हम उसे एलाइल हैलाइड बोलेंगे। एलाइल हैलाइड बोलेंगे, जैसे कि यहाँ बेंजीन पर ध्यान देना। बेंजीन में CH2 फिर Cl। क्लोरीन बेंजीन से डायरेक्ट नहीं जुड़ा है, क्लोरीन और बेंजीन के बीच एक कार्बन है, इसलिए इसे बोलेंगे बेंजाइल हैलाइड। इसे बोलेंगे बेंजाइल हैलाइड। ध्यान देना अच्छी तरह से, बेंजाइल हैलाइड। और जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ा है वही डायरेक्ट डबल बॉन्डेड हो तो उसे sp2 बोलते हैं। मतलब CH2 डबल बॉन्ड CHCl। जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ा है वही डबल बॉन्डेड हो तो उसे बोलेंगे विनाइल हैलाइड। और अगर डायरेक्ट बेंजीन से जुड़ा हो हैलोजन तो उसे बोलेंगे एराइल हैलाइड। है तो ये क्लोरोबेंजीन कॉमन नेम जो हमने यहाँ बोला, हेलोअरीन अराइल हैलाइड कॉमन नेम एराइल हैलाइड। तो ये सारे नेम आपको पता होना चाहिए। तो ये सारे नेम आपको पता होना चाहिए। दिस इज द क्लासिफिकेशन। एक बार फिर से बेंजाइल हैलाइड से बता दो, हम फिर से बता दे रहे हैं। तुम्हारा टॉपिक जो है उस पर नजर रखना, टॉपिक के अकॉर्डिंग, क्योंकि एग्जाम्पल जो यहाँ है वो यहाँ भी है, वो यहाँ भी है, सेम एग्जाम्पल है, लेकिन यहाँ हम अल्काइल ग्रुप के बेसिस पर बोल रहे हैं। जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ा है वो एक कार्बन से जुड़ा है 1 डिग्री प्राइमरी, वो 2 कार्बन से जुड़ा है 2 डिग्री सेकेंडरी, वो 3 कार्बन से जुड़ा है 3 डिग्री टर्शियरी। अब हम हैलोजन के बेसिस पे बोल रहे हैं, हैलोजन के बेसिस पे बोल रहे हैं। अगर एक हैलोजन जुड़ा है तो मोनो सब्स्टिट्यूटेड, अगर 2 हैलोजन जुड़ा है तो डाई सब्स्टिट्यूटेड, अगर 2 जुड़ा है तो दोनों का तरीका अलग अलग है, अगर एक ही से दोनों जुड़ गया है तो जेमिनल, अगर दोनों अलग अलग जुड़ा है तो विसिनल। कोई दिक्कत? अब इधर आ जाए। sp3 का मतलब जिससे हैलोजन जुड़ा है वो कार्बन सिंगल बॉन्डेड है, जिससे हैलोजन जुड़ा है वो कार्बन सिंगल बॉन्डेड। और sp2 का मतलब जिससे हैलोजन जुड़ा है वो डबल बॉन्डेड है, वो डबल बॉन्डेड है। एल्काइल हैलाइड, जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ा है उसके जस्ट बाद वाला डबल बॉन्ड हो, एलाइल हैलाइड। बेंजीन और हैलोजन के बीच एक कार्बन हो, बेंजाइल हैलाइड। जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ा है वही डबल बॉन्डेड हो, विनाइल हैलाइड। और अगर बेंजीन से हैलोजन डायरेक्ट जुड़ा हो तो अराइल हैलाइड। क्लासिफिकेशन इसलिए याद रखो, क्लासिफिकेशन इसलिए याद रखो कि सेम क्लासिफिकेशन अल्कोहल फिनॉल ईथर में भी है। हेलो एल्केन, एल्काइल हैलाइड कैसे भी लिख सकते हैं। ये मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल कुछ भी हो सकता है। क्लोरो इथेन, इथाइल क्लोराइड। बेंजीन, हेलो बेंजीन, हेलोअरीन, क्लोरोबेंजीन। कोई दिक्कत? जिन्हें दिक्कत है वो कह देना सर मुझे दिक्कत है। लगातार के अलावा भी हो सकता है विसिनल? बिल्कुल नहीं। विसिनल तभी होता है जब जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ा है वही डबल बॉन्ड, कहीं और हो तो वो विसिनल नहीं कहलाएगा।
तो जेमिनल, अच्छा ये विसिनल, मुझे लगा विनाइल आप पूछ रहे हैं, विसिनल पूछा ना। दो लगातार कार्बन को विसिनल डाई हैलाइड, एक ही कार्बन पर दो हेलोजन हो तो जेमिनल डाई हैलाइड। ये सारे टर्म आपके दिमाग में रहना चाहिए, सारे टर्म दिमाग में रहना चाहिए। अब हम हर चैप्टर में थोड़े बहुत IUPAC आएंगे। IUPAC अब शुरू होता है, हर चैप्टर में थोड़े थोड़े, ध्यान से देखना। क्वेश्चन ऐसे पूछेगा जैसे CCl3 का होल थ्राइस, ठीक ना, CCl ये बोला गया। पहले आप इसका ओपन फॉर्म लिखो, लिखने का तरीका देखना। इस कार्बन में एक क्लोरीन है, ध्यान देना सब लोग, इस कार्बन में एक क्लोरीन है। इसी कार्बन में 3 बार CCl3 है, इसी कार्बन में 3 बार CCl3 है, 3 बार CCl3, एक CCl3, दूसरा CCl3 और तीसरा CCl3। कोई दिक्कत? बहुत तसल्ली से बता रहे इसलिए ध्यान से सुनना। सबसे पहले सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, कार्बन चेन को सिलेक्ट करना है पहले, ये दिमाग में रखना। कार्बन चेन 1 2 3, ये हमारा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है। ये 1 2 3 लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। बोलेंगे क्या? पहले पर 3 क्लोरीन, दूसरे पर 1 क्लोरीन, तीसरे पर 3 क्लोरीन। यहाँ का क्लोरीन इस कार्बन से नहीं अटैच है, ये हमारा चेन है। तो क्या लिखेंगे ध्यान से? 1 1 1 2 3 3 3 हेप्टाक्लोरो, हेप्टाक्लोरो, ध्यान देना यहाँ डैश नहीं, हेप्टाक्लोरो एक वर्ड है, हेप्टाक्लोरो। फिर तीसरे पर क्या है? दूसरे पर, फिर दूसरे पर क्या है? ट्राइक्लोरोमिथाइल, दूसरे पर ट्राइक्लोरोमिथाइल प्रोपेन, ट्राइक्लोरोमिथाइल प्रोपेन। ये जगह नहीं है, एक लाइन में लिखना। जिन्हें कंफ्यूजन हो बोलना जरूर, जिन्हें कंफ्यूजन हो बोलना जरूर। हमने बहुत तसल्ली से बताया फिर भी पूछना। 4 क्लोरीन होते तो क्या होता? 4 क्लोरीन कहां से आ जाएगा? ये पॉइंट ब्रैकेट के रूप में लिखना है क्योंकि इसका भी हमने नेमिंग किया। दूसरे पर ये है ट्राइक्लोरोमिथाइल। अच्छा 4 का होता तो टेट्रा, 4 का टेट्रा, 5 का पेंटा, 3 के लिए ट्राई। एक बार फिर से सब लोगों के लिए एक बार फिर से, रुक जाएं आप लोग, रुक जाएं। इस कार्बन में एक क्लोरीन है, इसी कार्बन में 3 बार CCl3 है, तो एक CCl3, दूसरा CCl3, तीसरा CCl3, इसी कार्बन को। सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 1 2 3, पहले पर 3 क्लोरीन, दूसरे पर 1 क्लोरीन, तीसरे पर 3 क्लोरीन, 7 क्लोरीन। 1 1 1 2 3 3 3 हेप्टाक्लोर। और दूसरे पर ट्राइक्लोरोमिथाइल प्रोपेन, ट्राइक्लोरोमिथाइल प्रोपेन। कोई दिक्कत? यहाँ तक किसी को कुछ भी पूछना है पेज पलट सकते हैं, किसी को कुछ भी पूछना हो पेज पलट सकते हैं।
हर चैप्टर में बहुत है। IUPAC NCERT के सारे IUPAC आपको प्रैक्टिस करना है। NCERT बुक के सारे IUPAC प्रैक्टिस करने हैं, सारे प्रॉब्लम करने हैं, बिल्कुल पीछे ना रहेंगे। NCERT से बाहर यूनिवर्स में आता है, पृथ्वी पर कुछ नहीं आता। बोर्ड क्या, पृथ्वी पर कोई भी एग्जाम होता है, NCERT से बाहर कुछ नहीं आता है। बोर्ड की बात छोड़ दीजिए, ध्यान देना। NCERT से ज्यादा पढ़ने पर दिमाग डैमेज हो जाता है, उतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट, ध्यान, CHF2, ध्यान से, CFBrCl। कुछ अजीब सा देखने में लग रहा है, कुछ अजीब सा देखने में लग रहा है। CHF2 CFBrCl मतलब, ध्यान से, CHF2, ये रहा CH और ये रहा F2, CHF2, फिर है C, इसमें है फ्लोरीन, उसी में है ब्रोमीन और उसी में है क्लोरीन। ये आपको समझना है, यही चीज आपको समझना है। नेमिंग, 2 ही कार्बन है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कहाँ से शुरू करें? जिसमें नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप ज्यादा है, काउंटिंग वहीं से शुरू होगा, 1 और 2। अब अल्फाबेटिकल ऑर्डर, 1 ब्रोमो 1 क्लोरो, 1 ब्रोमो 1 क्लोरो और 1,2,2 ट्राईफ्लोरो। 1 ब्रोमो 1 क्लोरो, ठीक, और 1,2,2 ट्राईफ्लोरो इथेन। जिन्हें दिक्कत है बोलना जरूर। अभी तो ये सब बहुत ही सिंपल है, मुश्किल तो अभी बाकी है। ये सब सिंपल। अब जरा ध्यान देना, ऐसे ऐसे भी पूछेंगे, जवाब देना होगा, ध्यान देना। जैसे कि Cl है, MCl, ध्यान से सुनना तभी, CH2, C2H4, ठीक है, सॉरी, C6H4, CH2 और CCH3 का होल थ्राइस। बच्चे कंफ्यूज, ये है क्या? जहां भी तुम्हें MPO ऑर्थो मेटा पैरा की पहचान, C6H4 दिमाग में रखना, ये बेंजीन है। C6H4 दिमाग में रखना, ये बेंजीन है। कहीं भी कोई मिस्टेक हो तुरंत कहना। अब ध्यान देना, हमारे पास यही बना देते हैं, हमारे पास बेंजीन है, मेटा पोजीशन का मतलब दोनों ग्रुप यहाँ लगेगा। बेंजीन के ऊपर CH2 है, ध्यान देते जाना। फिर कार्बन है, इस कार्बन में 3 CH3 है, इस कार्बन में 3 CH3 है, और इसी बेंजीन में मेटा पोजीशन पर ClCH2, CH2 Cl। ये आपको ड्रॉ करना, इससे ये बनाना आपका काम है, तभी आप जवाब दे पाओगे। बेंजीन, बेंजीन, CH2 C, 3 CH3 और मेटा पोजीशन पर CH2 Cl, ये आपकी ड्यूटी। अब ध्यान देना, कंपाउंड तो बेंजीन है, लेकिन कैसे कैसे नेमिंग किया जाए, ध्यान देना। पहले पर हम इधर चले या इधर चले, 1 2 3
और 1 2 3 दोनों तरफ से सेम है। तो पहले हम किधर से चले, इस पर या इस पर? इधर क्लोरीन है, इधर सिर्फ मिथाइल है। और वैसे भी ये हमारा मिथाइल है और ये प्रोपाइल है। पहले M आता है फिर P आता है, इसलिए काउंटिंग हम यहां से करेंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर। पहले M, 1 कार्बन मिथाइल और 3 कार्बन प्रोपाइल। इसलिए आप पूछना, लेकिन पहले मुझे लिखने दो, ठीक है? ध्यान देना, ये हो गया 1 क्लोरो मिथाइल। ये एक नाम है क्लोरोमिथाइल, पहले पोजीशन पर 1 क्लोरोमिथाइल और 1 2 3 तीसरे पोजीशन पर। जब ब्रांच में ब्रांच हो इसलिए ब्रैकेट में लिखते हैं। क्या है? तो 1 2 3 दूसरे पर 2 मिथाइल, यानी कि 2 2 डाई मिथाइल प्रोपाइल बेंजीन। एक बार फिर से, पहला पोजीशन हमने इसलिए लिया क्योंकि ये मिथाइल बन रहा है और ये हमारा प्रोपाइल बन रहा है। ABCD में M पहले आता है, P बाद में। इसे हम बोलेंगे क्लोरोमिथाइल, इसे हम बोलेंगे प्रोपाइल। लेकिन प्रोपाइल में 1 2 3 दूसरे पर 2 मिथाइल, इसलिए मुझे लिखना पड़ा तीसरे पर, यानी ये नंबर चेन ब्रांच का ब्रांच है। इसलिए ब्रैकेट में लिखते हैं कि बेंजीन में तीसरे पोजीशन पर 2 2 डाई मिथाइल प्रोपाइल। कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत तुरंत बोल दें, तभी बेनिफिट है। ये बेंजीन ही तो है, बेंजीन से CH2Cl है, बेंजीन के बाद CH2 और CH2 के बाद Cl। इनके बीच बॉन्ड ही तो है, वो दिखाया नहीं है, वो दिखाया नहीं है, आपको इमेजिन करना है। M का मतलब मेटा, P का मतलब पैरा, O का मतलब ऑर्थो। अब जरा एक बार बॉन्ड लाइन पर आ जाते हैं। एक सेकंड, जरा नंबरिंग कर दे, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे जब कुछ बताया जाए। ये दूसरा, ये तीसरा, अब जरा चौथा, ध्यान देना। M में कुछ नहीं है, M मेटा का इंडिकेशन है। M इज द मेटा, ऐसे लिखा रहेगा MPO, मेटा पैरा ऑर्थो। ऑर्थो मेटा पैरा आपकी पहचान होनी चाहिए। अब इधर जरा ध्यान देना, इधर ठीक ऐसे भी मिलेंगे, और ध्यान से तभी समझ आएगा। ऐसे दिए रहेंगे, ऐसे दिए रहेंगे, आपको खुद ही समझना होगा। इसका नाम, इसका नाम बताना है, आपको भी थोड़ा वक्त दिया जाएगा, ऐसे नहीं, केवल हम ही नहीं, आप भी ध्यान दें। वहां ऊपर वाले M नियोपेंटाइल भी लिख सकते हैं। कहाँ नियोपेंटाइल है? नियोपेंटाइल कहाँ से आ गया? इसका मतलब आपने अब भी नहीं पढ़ा। नियोपेंटाइल वैसे थोड़े ही बोलते हैं, जब किसी ग्रुप में या चेन में ये ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ऐसा स्ट्रक्चर, तो उसे नियोपेंटाइल कहते हैं। ग्रुप में या चेन में 5 कार्बन होता है, तो कहाँ आपको इसे, अच्छा इसे बोल रहे हैं नियोपेंटाइल, बिल्कुल कह सकते हो, बिल्कुल कह सकते हो नियोपेंटाइल।
हाँ कह सकते हो नियोपेंटाइल, लेकिन ध्यान से सुनना, ध्यान से। तुम आईयूपीएसी में हो, तुम आईयूपीएसी में हो, तो इसलिए नियोपेंटाइल का आईयूपीएसी फॉर्म लिखना होगा। 1,2,3,2,2 डाइमिथाइल प्रोपाइल, वही हमने लिखा। जब आईयूपीएसी लिखोगे तो नियोपेंटाइल जो है हमारा कॉमन है। तुम आईयूपीएसी में हो, इसलिए तुम्हें इसका भी आईयूपीएसी ही लिखना, ठीक है। ये वर्ड यूज नहीं करोगे नियोपेंटाइल, क्योंकि तुमसे आईयूपीएसी पूछा गया, तो जो ब्रांच होता है ब्रांच के भी आईयूपीएसी ही लिखते हैं, ब्रांच के भी आईयूपीएसी ही लिखते हैं, ठीक है। इस बात को याद रखना। अब इसका H क्या है? H इज द हाइड्रोजन, इसलिए तो कंफ्यूज करने के लिए डाला है, इसलिए तो कंफ्यूज करने के लिए डाला है H। ये बुक का क्वेश्चन है और यहाँ कुछ नहीं डाला है। मतलब जब एंड पर कुछ न हो तो कार्बन समझोगे, नहीं, वो आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है। यहाँ H का मतलब हाइड्रोजन है और इसका कोई मतलब नहीं है, इसलिए आपको ऐसा दिया है कंफ्यूज करने के लिए। यानी ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा कार्बन, तो इसका नाम क्या बना? ध्यान से, 3 ब्रोमो, 3 ब्रोमो 2 मिथाइल, 2 मिथाइल प्रोपीन, प्रोपीन। जिन्हें दिक्कत है बोल दो, जिन्हें दिक्कत है तुरंत कह दो। हाइड्रोजन आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया, जिसका कोई मतलब नहीं। एंड पर अगर कुछ ना हो तो कार्बन माना जाता है, दूसरे पर मिथाइल, और एंड पर अगर हाइड्रोजन लग जाए, Br की तरफ से नंबरिंग क्यों करेंगे? डबल बॉन्ड मेन फंक्शनल ग्रुप है, जहां से ये कार्बन शुरू होगा वो पहला। डबल बॉन्ड इज द मेन फंक्शनल ग्रुप। हमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करना होता है जिधर से मेन फंक्शनल ग्रुप है, हमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करना पड़ता है जिधर से मेन फंक्शनल ग्रुप है। मेन फंक्शनल ग्रुप डबल बॉन्ड है, 1 2 3 लॉन्गेस्ट। ब्रोमीन कार्बन नहीं है, इसे काउंट नहीं करेंगे। 2 मिथाइल 2 ब्रोमो मिथाइल प्रोप 2 इन 2 मिथाइल 2 ब्रोमो, क्या क्या बोल दिए? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले M आएगा या पहले B आएगा? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले M आएगा या पहले B आएगा? ABCD में कोई दिक्कत? फिर भी जब सब लोगों को समझ आए तभी हाँ करना। 3 का नंबर इसलिए नहीं लिखेंगे कि कहीं भी लिखेंगे 1 ही आएगा। आपके पास 3 ही कार्बन है, आपके पास 3 ही कार्बन है, तो 3 कार्बन में तुम कहीं भी डबल बॉन्ड लगाओगे पहले पोजीशन पर ही लगेगा। जब पोजीशन में चेंज आने की पॉसिबिलिटी ना हो तो नंबर लगाने की जरूरत नहीं है। इसलिए हम 1 लगाएं या ना लगाएं, इधर भी होता तो 1 ही कहलाता, उधर भी होता 1 ही कहलाता। 3 कार्बन होने पर डबल बॉन्ड का पोजीशन बताने की जरूरत नहीं। जब भी आपको कभी भी कंफ्यूजन हो तो एक ही रास्ता होता है कि आप उसको ध्यान से देख करके कार्बन CH2 डबल बॉन्ड CH CH3 CH2Br उसका सिंपल फॉर्म जनरेट कर दो। ये कंपाउंड ये रहा, ये 1, ये 2, ये 3। यहाँ पर दूसरे पर मिथाइल है, तीसरे पर ब्रोमीन है, 3 कार्बन प्रोपीन है। अगर आपके माइंड में कभी भी कंफ्यूजन हो तो उसका सिंपलेस्ट फॉर्म लिख लो।
जिन्हें दिक्कत हो तुरंत कह दो। इसका स्ट्रक्चर ये रहा। नंबरिंग समझ में क्यों दिक्कत है? यहाँ 1 2 3 कार्बन, तीसरे पर ब्रोमीन, दूसरे पर मिथाइल। आप इसे नहीं, इसे देखो। डबल बॉन्ड मेन फंक्शनल ग्रुप है, कार्बन को काउंटिंग यहीं से करेंगे ना, यहाँ से कैसे करेंगे? हमें कार्बन काउंट करना है, आप ब्रोमीन को काउंट मत करना। किसी और को दिक्कत है? किसी और को दिक्कत है तो बोल देना। आगे चले। जिन्हें दिक्कत है बोल देना, अब भी हम बोल रहे हैं। हम आगे चले, क्योंकि बहुत एनसीईआरटी में बहुत सारे कॉम्प्लेक्स हैं। इन सारे कॉम्प्लेक्स को करना है तुम्हें, ठीक है? प्रैक्टिस करेंगे, नहीं तो दिक्कत होगी। अब यहाँ एक बार फिर से, ये और भी कॉम्प्लेक्स है, और भी कॉम्प्लेक्स। 1 क्लोरो, सॉरी, CH3 का होल 3 CCl, ठीक है? डबल बॉन्ड, एक सेकंड रुक जाना, रुक जाना, फिर से लिखते हैं। CH3 का होल थ्राइस, ठीक है? C, और फिर है CH, फिर डबल बॉन्ड CCl, फिर C6H4 IP। ये कंपाउंड, ये कंपाउंड है, इसे ध्यान से देखो। अब इसे देखो, ये दिमाग में रखना। फिर से बोले हमने कि P जहां भी दिखे तो पैरा, M जहां भी दिखे मेटा, O जहां भी देखे ऑर्थो। तो पहले तो ये बेंजीन बना, ध्यान देना सब लोग अच्छी तरह से, तभी समझ आएगा। पहले तो ये बेंजीन बना, और बेंजीन पर पैरा की बात कर रहा, तो एक यहाँ होगा तो एक यहाँ होगा। अब वापस, बेंजीन में CCl यानी कार्बन है, बेंजीन कभी भी क्लोरीन बीच में नहीं आ सकता, क्लोरीन। फिर डबल बॉन्ड CH, फिर एक कार्बन, और इस कार्बन में 3 CH3, इस कार्बन में 3 CH3। इसका स्ट्रक्चर ये बना, इसका स्ट्रक्चर ये बना, ध्यान से तभी समझ आएगा, अदरवाइज नहीं। और पैरा पोजीशन पर आयोडीन है, पैरा पोजीशन पर आयोडीन है। कोई दिक्कत? इससे ये बनाना ही मेन कला है, उसके बाद तो मेहनत है। अब यहाँ पर ध्यान देना, ये और भी कॉम्प्लेक्स है। यहाँ कंपाउंड बेंजीन नहीं है। क्यों बेंजीन नहीं है? क्योंकि इनके बीच डबल बॉन्ड आ गया। डबल बॉन्ड इज द फंक्शनल ग्रुप। मेन कंपाउंड ये हो गया, मेन कंपाउंड ये हो गया। यानी हमारा काउंटिंग ध्यान से देखना, 1 2 3 4। पहले हमारी बात सुनना, फिर पूछना, ठीक? अब यहाँ ध्यान देना, हम क्या लिखने जा रहे हैं। 1 क्लोरो, 1 पे क्लोरीन है, और तीसरे पर 2 मिथाइल, 3 डाइमिथाइल, डाइमिथाइल। और फिर पहले पर ही बेंजीन है। बेंजीन जब ब्रांच में हो तो उसे हम फिनाइल कहते हैं। बेंजीन ब्रांच में हो तो उसे हम फिनाइल कहते हैं, और ब्रांच में ब्रांच लगा हो तो ब्रैकेट में लिखते हैं। अब यहाँ 1 2 3 4 आयोडोफिनाइल,
इसका नाम हो गया 4-आयोडोफेनाइल ब्रैकेट बंद बेंजीन, सॉरी बेंजीन बोल रहे हैं, ब्यूट 1-इन। अब तसल्ली से एक बार देखना और जो बोल रहे हैं उसे सुनना। जो हमने कहा ये हमारा बेंजीन पैरा पोजीशन पर आयोडीन और धीरे धीरे ऊपर चलते हैं। क्लोरीन कभी भी 2 के बीच में नहीं आता है, इसलिए क्लोरीन साइड में, कार्बन डबल बॉन्ड CH और फिर इस कार्बन पे 3 CH3। बहुत ध्यान से देखना तब ठीक, अच्छी तरह से ध्यान से। अब इस कंपाउंड में डबल बॉन्ड लगने की वजह से मेन कंपाउंड ये हो गया, क्योंकि हमने आपसे पहले भी कह रखा है कि डबल बॉन्ड मेन कंपाउंड है, अल्काइल और हैलाइड मेन कंपाउंड नहीं है। तीसरे पर 2 मिथाइल है तो 3,3 डाई मिथाइल, अल्फाबेटिकल ऑर्डर, पहले C फिर M और फिर P। इनके साथ वाले ब्रांच को हम नहीं देखते हैं, जो लॉन्गेस्ट चेन में है उनका अल्फाबेट देखते हैं। लॉन्गेस्ट चेन में क्लोरीन जुड़ा है, लॉन्गेस्ट चेन में मिथाइल जुड़ा है, लॉन्गेस्ट चेन में फिनाइल जुड़ा है। जिन्हें दिक्कत है बार बार कह रहे हैं तुरंत कह दो, तभी बेनिफिट है, अदरवाइज नहीं। नहीं पी क्यों लगाएंगे, वही तो अभी जैसे कुछ समय अभी किसी ने पूछा किसे नियोपेंटाइल नहीं बोल सकते, नहीं, यहाँ पैरा आयोडो नहीं बोलेंगे, वो कॉमन नेम में आ जाता है। यहाँ बताना होगा 1 2 3 4 4 आयोडो। हम पैरा आयोडी भी तो बोलते हैं लेकिन वो कॉमन नेम है। बोले तो तीसरे पोजीशन पर 2 मिथाइल है, 3,3 डाई मिथाइल, ये हमारा लॉन्गेस्ट चेन है, 1 2 3। तीसरे पर 2 मिथाइल है, ये मिथाइल तो चेन में है, ये है 1 और 1, ये तो चेन में है। तीसरे पर 2 मिथाइल है, ये मिथाइल नहीं है, ये हमारा चेन में है, ब्यूटीन, ब्यूट 1-इन। याद रखना एनसीईआरटी में बहुत कॉम्प्लेक्स है, सब कुछ तुम्हें करने। इस चैप्टर में इतने अच्छे अच्छे IUPAC। हम आगे चले, हम आगे चले। किसी को कोई दिक्कत हो तो बोलना, किसी को कोई दिक्कत हो तो बोलना। कंडीशन बता दो जब C6H6 में कंपाउंड होगा, जब फंक्शनल ग्रुप, ध्यान से सुनना, कंडीशन भी सुन लो सारे लोग, ध्यान देना। जब बेंजीन में कोई फंक्शनल ग्रुप लगा हो तो बेंजीन मेन कंपाउंड है। जब बेंजीन में सिर्फ कार्बन लग रखा हो तो भी बेंजीन मेन कंपाउंड है, तो भी बेंजीन मेन कंपाउंड है। लेकिन अगर बेंजीन के अंदर में फंक्शनल ग्रुप नहीं लग रखा हो, बाहर लग रखा हो, तो ये फिनाइल है। जब बेंजीन से बाहर कहीं पर फंक्शनल ग्रुप लग रखा हो तो भी ये फिनाइल है। बेंजीन तभी तक है जब पूरे कंपाउंड में कहीं भी फंक्शनल ग्रुप नहीं हो। मेन फंक्शनल ग्रुप हैलोजन, R, OR, NO2, AR, ये मेन फंक्शनल ग्रुप नहीं होते हैं, हमने लिखवा रखे हैं रूल्स में, ये मेन फंक्शनल ग्रुप नहीं होते हैं। इनके अलावा जो होता है वो मेन फंक्शनल ग्रुप जो सफिक्स में यूज होते हैं।
तो अगर बेंजीन में फंक्शनल ग्रुप बाहर है तो वो फिनाइल है। लेकिन अगर बेंजीन में डायरेक्ट फंक्शनल ग्रुप है तो वो बेंजीन है, या बाहर में कोई फंक्शनल ग्रुप ही नहीं है तो भी वो बेंजीन है। जैसे कि यहाँ पर कोई भी मेन फंक्शनल ग्रुप नहीं है, इसलिए ये बेंजीन है। लेकिन यहाँ पर डबल बॉन्ड फंक्शनल ग्रुप है बेंजीन से बाहर, तो इसलिए ये फिनाइल, इसलिए हम इसे फिनाइल कहते हैं। कोई दिक्कत? किसी को कुछ पूछना है बोल दो। नेक्स्ट टॉपिक, नेचर ऑफ CX बॉन्ड। नेचर ऑफ CX बॉन्ड अच्छी तरह से सारे लोग सुनेंगे, देखेंगे। पहले लिख देते हैं, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, 2 मिनट रुकना, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ more electronegative halogen atom polarity takes place। इसका मतलब अभी समझाएंगे, पहले ध्यान से देखो। takes place to form partially negative charge on halogen, negative charge on halogen atom and positive charge on carbon atom। मतलब CX बॉन्ड यानी कि कार्बन में आप हेलो एल्केन पढ़ रहे। हेलो एल्केन का मतलब एल्केन में हेलोजन, हेलो एल्केन का मतलब एल्केन में हेलोजन का मतलब हेलोजन जुड़ा है कार्बन के साथ। कार्बन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है, जिसकी वजह से इस पे पार्शियली पॉजिटिव तो इस पे नेगेटिव चार्ज होता है। आपका टॉपिक है हेलो एल्केन हेलो एरीन। दोनों ही केस में हेलोजन कार्बन पे जुड़ता है, हेलोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, जिसकी वजह से पार्शियली नेगेटिव तो पॉजिटिव चार्ज बनता है। कोई दिक्कत? यही बात हमने यहाँ लिखा। अब इसी में लिखना है कि विद इंक्रीज इन साइज, मतलब हेलोजन तो कुछ भी हो सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन साइज बढ़ रहा है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन साइज बढ़ रहा है। तो विद इंक्रीज इन साइज bond length increases bond length increases due to which जब बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा तो बॉन्ड आसानी से टूटेगा, बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा तो बॉन्ड आसानी से टूटेगा। तो ड्यू टू विच डिसोसिएशन एनर्जी डिक्रीजेस, डिसोसिएशन एनर्जी कम लगेगा, हेंस रिएक्टिविटी इंक्रीजेस, हेंस रिएक्टिविटी इंक्रीजेस, इस वजह से रिएक्टिविटी बढ़ेगा। एक एग्जांपल देते हैं, विच वन इज मोर रिएक्टिव? क्लोरीन। सेम है, कार्बन दोनों में सेम है, विच वन इज मोर रिएक्टिव? तो दिस वन इज मोर रिएक्टिव।
क्योंकि कार्बन और आयोडीन के बीच का बॉन्ड लेंदी है कार्बन और क्लोरीन से, तो दिस वन इज मोर रिएक्टिव एंड दिस वन इज लेस रिएक्टिव। क्यों मोर रिएक्टिव, क्यों लेस रिएक्टिव? तो कारण ये लिख देना है कि with increase in size bond length increases due to which dissociation energy decreases। हम इसे नहीं तोड़ सकते हैं, नहीं टूटेगा, लेकिन इसे हम तोड़ सकते हैं। क्यों? ये लेंदी है, ये शॉर्ट है। तो साइज बढ़ने से बॉन्ड लेंथ बढ़ता है, बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा तो आसानी से टूटेगा, यानी डिसोसिएशन एनर्जी घटेगा। इस वजह से दिस वन इज मोर रिएक्टिव, दिस वन इज लेस रिएक्टिव। इन्हीं से रिलेटेड डाइपोल मोमेंट भी पूछता है। पहले मुझे यहाँ तक बताएं सब लोग, किन्हीं को कोई दिक्कत, किन्हीं को कोई दिक्कत? जिन्हें हो तुरंत बोलना कि हाँ सर मुझे दिक्कत है, मुझे प्रॉब्लम। जिन्हें दिक्कत हो तुरंत कहना कि हाँ सर मुझे प्रॉब्लम है, मुझे दिक्कत है, मुझे समझ नहीं आया। हर लाइन को लिखने के बाद समझाएं। हम आगे चलें, हम आगे चलें। बोलना जरूर, हम बहुत तसल्ली से आप लोग को समझा रहे हैं, फिर भी आपकी ड्यूटी है कि बोलेंगे जरूर। जहां न समझ में आए वहां आप बोलेंगे जरूर कि हाँ सर मुझे नहीं। अब इसी पोलैरिटी की वजह से डाइपोल मोमेंट पे भी क्वेश्चन पूछता है, ठीक है? तो ध्यान देना, 1 मिनट रुकना। द डाइपोल मोमेंट ऑफ, डाइपोल मोमेंट ऑफ a molecule can be predicted by resultant polarity in the molecule, थोड़ा बहुत आपको केमिकल बॉन्डिंग 4 चैप्टर का ज्ञान होना चाहिए, समझाते हैं फिर भी। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, मेरे पास CH2Cl2 है, वही बताने जा रहे हैं। अभी अभी हमने पोलैरिटी समझाया भी, यही तो पोलैरिटी पढ़ रहे हैं। दो एटम के बीच जो बॉन्ड होता है, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, वो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है, जिसकी वजह से प्लस माइनस चार्ज बनता है। इसी को पोलैरिटी कहते हैं, पोलराइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इंडक्टिव इफेक्ट में ये सारी बातें समझाया हमने आपसे। अभी अभी क्या कहा, बहुत बच्चे मेरे शुरू के 2 क्लास को बहुत नेग्लेक्ट किए। उन्हें ये नहीं पता कि शुरू के 2 क्लास हर क्लास में यूज है। Displacement of electron towards more electronegative element, that is polarity। इसी को पोलैरिटी कहते हैं, ध्यान देना। तो एग्जांपल है CH2Cl2, CHCl3 एंड CCl4। बताना है किसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा है और किसका कम है। डाइपोल मोमेंट को म्यू से डिनोट करते हैं, लिख देते हैं म्यू इक्वल्स टू डाइपोल मोमेंट, ठीक। म्यू इक्वल्स टू हाई, इसमें म्यू इक्वल्स टू लेस, और इसमें म्यू इक्वल्स टू 0।
क्योंकि डाइपोल मोमेंट किसी मॉलिक्यूल का रिजल्टेंट पोलैरिटी से डिपेंड करता है। मतलब तीनों का ये डायग्राम बना रहे हैं। कार्बन है, ध्यान से देखना, 2 हाइड्रोजन और 2 क्लोरीन। आप ये भी कह सकते हो कि क्लोरीन को यहाँ क्यों नहीं लिए, तो पोलैरिटी बताने के लिए जो मैक्सिमम केस बनेगा उसी को कंसीडर करते हैं। पोलैरिटी बताने के लिए जो मैक्सिमम केस होगा उसी को कंसीडर करते हैं। क्लोरीन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचा, क्लोरीन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचा, रिजल्टेंट इधर आएगा। अब इसकी बारी, कार्बन है, ध्यान से देखना सारे लोग अच्छी तरह। यहाँ पर 3 क्लोरीन है, यहाँ 1 है। इसकी पोलैरिटी इधर, इसकी पोलैरिटी इधर, इन दोनों की पोलैरिटी कैंसिल, ये इधर खींचा, ये इधर, सिर्फ एक की पोलैरिटी रह गई, क्योंकि रिजल्टेंट में एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। इस केस में पोलैरिटी 0, क्यों? ये क्लोरीन अपनी ओर खींच रहा है, पोलराइजेशन, ये क्लोरीन अपनी ओर, ये क्लोरीन अपनी ओर, और ये क्लोरीन अपनी ओर। इन दोनों की रिजल्टेंट 0, इन दोनों की रिजल्टेंट 0, ओवरऑल रिजल्टेंट 0। ऐसे तुम्हें जवाब देना, सोचना होगा और जवाब ऐसे देना होगा। तो टॉपिक है पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड। पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड के बेसिस पर कौन सा मॉलिक्यूल मोर रिएक्टिव है, किसके डाइपोल मोमेंट ज्यादा है, किसके डाइपोल मोमेंट कम है, ये सारी बातें हमें पढ़ने हैं। और उसके बाद टॉपिक शुरू होता है प्रिपरेशन, प्रिपरेशन ऑफ हेलोएल्केन एंड हेलोअरीन। अब यहाँ तक तुमने जो कुछ भी पढ़ा उनसे रिलेटेड बताओ, क्या प्रॉब्लम है? हर किसी को कहते हैं, कोई दिक्कत? किसी के माइंड में कुछ भी हो तो बता दो, बार बार कह रहे हैं। किसी के माइंड में कुछ भी हो तो बता दो।